राधे राधे जी। आज शिव महापुराण के तीसरे दिन हमारी भक्ति यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए भोले बाबा की सामग्री निकाल लेते हैं। आज हम सूजी की खीर बना रहे हैं मेरे भोले बाबा के लिए, मेरे कृष्ण भगवान के लिए। और लीजिए हम सूजी की खीर बन गई, हमारी रोटी सब्जी हमने कान्हा जी के लिए तैयार कर ली है। लीजिए कान्हा जी भोग लगा लीजिए, मेरे केशव जी, मेरे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लीजिए। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, और जल ग्रहण कर लीजिए। चलिए अब ये देखिए मेरे भोले बाबा की सारी सामग्री तैयार हो गई है। अब मेरे भोले बाबा को हम पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम पंचामृत से भोले बाबा को स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद हम गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से हम स्नान करा के मेरे भोले बाबा का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। बेलपत्र, शमी पत्र और धतूरा हम जरूर रख लीजिए शिव महापुराण के, और ज्योत के दर्शन कर लीजिए। चलिए हमारे साथ आगे बने रहिए, हम आगे अभी आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का पालन। महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के धन ग्रह पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं। उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति हो। वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा के व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि कथा व्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुश्मनी चाहिए। मुहे मुने स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष अनुग्रह पाकर पुरुष भाव बन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर शिव महापुराण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता, रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों। श्री शिव महापुराण विधेर व सहित प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाला साधन के। हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है, इससे हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी इसी चिंतन में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे एक इस प्रकार। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का सिमरन करके आप लोगों के स्नेह वश सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह है वेदांत का सार अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भारी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त हैं। पर पूर्व काल में मैं दूसरे वहाँ तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहाँ स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शिव ने मुझसे कही है, अतः ब्राह्मण तुम श्रवणादि अनुगामियों सहित ब्रह्मा पुत्र सनंत कुमार परम सुंदर ब्रह्म। ओम गणपते नमो नमः। नमः शिवाय ओम स्वाहा।
पंचानन राजे ओ बोले श्री ओमकारा। वाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले लीजिए, ये भोले बाबा के दर्शन हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया कमेंट करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।